हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी की कविता नंबर 3 जिसके कवि हैं कुंवर नारायण, उनके द्वारा यहाँ लिखी गई 2 कविताएं हैं। जो पहली कविता है वो कविता के बहाने, जिसमें कवि ने कविता के महत्व को दर्शाया है कि किस तरह से कविता की जो उड़ान है, उसकी जो महक है, वो चिड़िया और फूलों से भी बढ़कर है और कविता की तुलना में वो तुच्छ नज़र आते हैं, क्योंकि जो कविताएं हैं वो एक देश से दूसरे देश में अपनी महक बिखेरती हैं, यानी उनको वहाँ भी पढ़ा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कविता नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, कविता के बहाने। तो यहाँ कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि कविता भी एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, वैसे ही कविता भी उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भरला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो कविता की जो उड़ान है, कविता का जो उड़ना है, वो चिड़िया नहीं समझ सकती। यानी कविता की उड़ान एक अलग तरह का सिस्टम है चिड़िया की उड़ान के अलावा। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहता है कि चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, यानी देश के बाहर भी देश के अंदर भी, सब जगह कविता के पंख लगा उड़ने के माने। जैसे कविता के जो पंख है वो उड़ने के लिए ही बने हो, चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया इस बात को नहीं समझ सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कि जैसे फूलों को देख करके कविता खिलती है, यानी फूलों को देख करके कवि के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे वो शब्दों के रूप में कविता में पिरो देता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकते। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी बाहर भी भीतर भी, सब जगह सब घरों में बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। लेकिन जो फूलों की तुलना में जो कविता की जो महक है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे फूल है वो नश्वर है, यानी आज जो खिला है कुछ दिन बाद वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन कविता की जो महक है वो लंबे समय तक बनी रहती है, चिरकाल तक बनी रहती है। इस बात को फूल क्या जाने, यानी क्या समझें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर। आगे कवि ने जो कविता का जो क्षमता की है बच्चे से, कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि कविता भी शब्दों का एक खेल है। जैसे बच्चे अनेक तरह के खेल खेल के सबको खुश कर देते हैं, उसी तरह कविता भी शब्दों का एक खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर, जैसे बच्चे सब घरों में बाहर भीतर इधर उधर खेल करके अपने खुशी जाहिर करते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, उसी तरह कविता भी बच्चों की तरह है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कि इस बात को बच्चा ही समझ सकता है या कविता समझ सकती है कि किस तरह से बच्चा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने पराये के को जाने, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है, खेलता रहता है। इस बात को या तो बच्चा ही समझ सकता है या फिर कविता से बच्चे की जो क्षमता की गई है, कविता को बच्चे के समान माना गया है। तो यहाँ जो कवि चिड़िया के माध्यम से, कवि फूल के माध्यम से, तो जो कविता है उसके महत्व को दर्शाया है कि किस तरह से जो चिड़िया है उसकी उड़ान की तरह ही कविता की भी उड़ान है। जैसे भारत में जो कविता लिखी जाती है, हो सकता है वो किसी दूसरे देश में पढ़ी जाए, वहाँ वो अपने उड़ान भरे। उसके अलावा कविता की जो दूसरी तुलना है वो फूलों से की गई है कि किस तरह से फूलों की तरह ही कविता भी अपनी महक बिखेरती है, लेकिन फूलों का खिलना है वो कुछ समय के लिए होता है और कविता का खिलना वो चिरकाल के लिए होता है। यानी कविता की जो महक है वो फूलों से बढ़कर है। उसके अलावा थर्ड जो पार्ट में कवि ने कविता और बच्चे की क्षमता की है कि किस तरह से कविता और बच्चे एक समान है,
कि जैसे बच्चा सब घरों को एक कर देता है अपनी मोहक अंदाज से, अपने पराये को जाने बिना, उसी तरह कविता भी सबके लिए एक समान है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अपना हो पराया हो, सबके लिए वो एक समान है। तो ये आप पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इसके प्रश्न अभ्यास हैं वो आप लिखेंगे। नहीं बस तो आप कविता को अच्छे से पढ़ लें। तो इसके हम प्रश्न है कंप्लीट, जो कवि की जो 2 कविताएं हैं उनको हम इकट्ठा ही कर लेंगे, इसलिए आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लें और इसको समझें।